गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी मोस्ट आईएमपी थ्योरी फॉर द एग्ज़ाम एंड उसके बाद मैं दूसरा एक वीडियो अपलोड कर दूंगी दैट इज़ फॉर द मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू फॉर द लास्ट 3 years 19, 20 एंड 21। 4 यूनिट हैं। द फर्स्ट वन इज़ इट सेल्फ फाइनेंशियल सर्विसेज। गुजराती में भी मैं साथ में आईएमपी बताती जाऊँगी। नाणकीय सेवाओं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बीकॉम सेमेस्टर 3 में आप पढ़ चुके हैं। मुझे पता है कि आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो बेस है वो उससे आता है। बट एनीवे, हाल फिलहाल बात करते हैं आईएमपी थ्योरी की। तो सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सर्विस में फाइनेंस पता होना चाहिए, फाइनेंशियल सर्विसेज का मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका काम यही है। इतने मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आप जानते हैं कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, और वो ये है कि आप कोई भी चैप्टर यूनिट स्टार्ट करें, वेदर इट इज़ फ्रॉम अकाउंट्स और वेदर इट इज़ फ्रॉम दी थियोरिकल सब्जेक्ट, यू मस्ट अवेयर अबाउट दी मेन कंसेप्ट, मीनिंग। ओके, तो स्टार्ट विद द मीनिंग एंड डेफिनेशन वट एवर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो चलिए, यहाँ पर मीनिंग आपको मिलेगा। ये रहा फाइनेंशियल सर्विसेज मीनिंग ऑन पेज नंबर 7। तो आप मीनिंग करेंगे। ओके, उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि नाणकीय सेवाओं अर्थ दैट यू हैव टू डू। उसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है जो ईयर 2021 में पूछा है, दैट इज़ फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। पेज नंबर 9 पर है। फाइनेंशियल सर्विस एज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, गुजराती में हम कहेंगे उसको कि आपकी जो नाणकीय सेवा है उसमें वो जो नाणकीय सेवा है वो आपकी नाणकीय व्यवस्था का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटक है, राइट। सो दिस क्वेश्चन कैन बी चेंज लाइक दिस कि फाइनेंशियल सर्विसेज एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसी तरह से 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये कर देंगे। सीधा आपको ऐसे नहीं पूछेंगे कि एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। दे कैन स्टार्ट विद लाइक एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड also the main import as an important component of financial system, right। उसके बाद components of financial system, इमेज ड्रॉ करना। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपका सपोज ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो आपने थ्योरी तो लिखी, लेकिन साथ में आप इस तरह से एक अच्छा सा इमेज रेडी कर देते हैं जहाँ पर बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझाते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम 4 कंपोनेंट से बनी है, जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट, मार्केट, इंटरमीडिएट्स एंड सर्विसेज। ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बीकॉम सेम 3 में आता है, और आपका एमकॉम सेम 3 में जो एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। गॉट इट। तो ये आप बनाएंगे। फिर उसके बाद आप चारों के कंपोनेंट के भी सब कंपोनेंट एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, दोनों मिक्स हाइब्रिड। फिनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे जिसके सबसे 2 मेन इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल और मनी मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं। आपका फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरीज का मतलब है तो कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक्टिव है, दैट इज़ बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, राइट, एसआईपी वगैरह। उसके बाद आती है फाइनेंशियल सर्विसेज। तो किस तरह की सर्विसेज फाइनेंशियल सिस्टम में अवेलेबल है। तो फाइनेंशियल सिस्टम में अवेलेबल सर्विसेज का मतलब है कि ये लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ आती है। एक सिंपल सी चीज़ है कि जैसे कि लोन देना, एक लोन देना, तो ये भी वन ऑफ द सर्विसेज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम विच इज़ गिवन बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग, डिपॉजिटरीज, कस्टोडियन, फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, ये आपके एमकॉम के लेवल की सर्विसेज है। बीकॉम में यही सब चीज़ें, पर यहाँ पर सर्विसेज में क्या आता है पता है, लोन देना, अकाउंट खोलना, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सर्विसेज इज अंडरराइटिंग, ये सब बीकॉम में आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लीजिंग, हायर परचेज। बट दिस डिपॉजिटरीज, कस्टोडियन, फैक्टरिंग, ये सब चीज़ें आपकी मास्टर की है जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे मीनिंग यू मस्ट नो। व्हाट इज़ डिपॉजिटरीज, व्हाट इज़ कस्टोडियन, व्हाट इज़ फैक्टरिंग, व्हाट इज़ फॉरफिटिंग, ये आपको पता होना चाहिए एज अ एमकॉम स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट फॉर MCQ एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन दी आंसर। तो ये एक्चुअली आपका सब्जेक्ट है, एक्चुअली ये फाइनेंशियल सिस्टम है एंड दिस इज़ योर सब्जेक्ट। ये दिख रहा है, दिस इज़ योर सब्जेक्ट। चलिए
बात आगे करते हैं। हाँ, और एक ये जो छोटी सी आपको ड्राइंग दिख रही है, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि फिनेंशियल सिस्टम हमेशा दो कंसेप्ट पे खड़ी है, एक जिनको फंड चाहिए और एक जिनको फंड प्रोवाइड करना है। लेन देन, सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो पूरी इकोनॉमी लेन देन पे डिपेंड करती है। अगर लेन देन ना हो तो इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। लेन देन का मतलब है कि आप चीज़ें ले या चीज़ें दें, पर उसके अवेज में, उसके सामने आप कोई और चीज़ ना लें बट पैसा ले या फिर पैसा दे, राइट। सो व्हेन मनी एंटर्स, कॉमर्स स्टार्ट। चलिए आगे, ये सारे उसी के कंपोनेंट हैं। अब आपका क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से, डिपॉजिटरीज। एज आई टोल्ड यू कि आपको क्या करना है, आपको करना है हर एक के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज़ डिपॉजिटरीज, मीनिंग ऑफ डिपॉजिटरी। उसके अंदर आपको 2019 में पूछा है एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, 2020 में पूछा है प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम्स। ये 2020 का पेपर है मेरे पास। ये रहा, व्हाट इज़ डिपॉजिटरी, एक्सप्लेन डिपॉजिटरी प्रोसेस, 10 मार्क्स। ये 21 में 50 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, आइदर 7 और 14, बराबर। एक पेपर आप दे चुके हैं टैक्सेशन का, सो यू नो दैट। चलिए, उसके बाद प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, तो आप करेंगे पूरा डिपॉजिटरी, उस पूरा ही डिपॉजिटरी, ये सब करेंगे आप। दिस कैटेगरीज एंड पार्टिसिपेंट एंड एडवांटेजेस एंड डिफरेंस एंड प्रोसेस एंड मीनिंग। कस्टोडियन, मीनिंग करेंगे आप, व्हाट इज़ कस्टोडियन। उसके बाद फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस ऑफ कस्टोडियन, ओके। क्रेडिट रेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू एज वेल एज क्वेश्चंस। डेफिनेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रेडिट रेटिंग एक्चुअली क्रेडिट रेटिंग को किस तरह से पूछा है। तो ये रहा, व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। तो ये क्रेडिट रेटिंग एंड प्रोसेस ऑफ क्रेडिट रेटिंग पीछे होगा, ये रहा सबसे नीचे दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन आप करेंगे पूरा क्वेश्चन, मीनिंग, डेफिनेशन, इवोल्यूशन, क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया। ये जो अंदर दिख रहा है ना, दैट इज़ एमसीक्यू मटेरियल। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीधे पीछे बुक में से आए ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं करवाऊँगी, डेफिनेटली करवाऊँगी। लेकिन ये टाइम आपका जो है एग्ज़ाम का, वो कोरोना के बाद की आपकी फर्स्ट 70 मार्क्स की एग्ज़ाम है, ना ही बहुत ज़्यादा टफ होगी लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस डन, देन एक आप ये कर लेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई, फॉर द एमसीक्यू पर्पस कि बी का क्या मतलब होता है, ए का क्या मतलब होता है, राइट। देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, ये लास्ट वाला, ये जो है उसमें आपको सारी रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल द फर्स्ट वन, इकरा द सेकेंड वन, देन केयर, CARE, केयर, यस। इन सब के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ। इन सब के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, ये सब के कौन से ईयर्स में स्टार्ट हुई ये पता होना चाहिए, सबसे पहली कौन थी ये आपको पता होना चाहिए। सो आप अगर ये क्वेश्चन करते हैं फुल फॉर्म के साथ तो ये चीज़ें खास याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, 2019 में फैक्टरिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 अक्टूबर, फैक्टरिंग, व्हाट इज़ फैक्टरिंग, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ फैक्टरिंग इन डिटेल, 14 मार्क्स। ये हमारा 70 मार्क्स का पेपर था और बहुत ज़रूरी है। तो फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग 2019, फैक्टरिंग की बात करें तो ये पूरा ही क्वेश्चन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर, देन दिस काइंड ऑफ इमेज। इतना बड़ा बड़ा मत बनाना, कुछ है नहीं इसके अंदर, यस। तो ये फैक्टरिंग। द नेक्स्ट वन इज़ फॉरफिटिंग, मीनिंग, मीनिंग पता होना चाहिए और कुछ आपको पता हो या ना हो तो उसका खाली फॉरफिटिंग का मीनिंग करिए, फैक्टरिंग का वो पूरा क्वेश्चन करिए, एंड ऑल्सो रिमेंबर द डिफरेंस। ये डिफरेंस आप करेंगे, कोई भी ईयर में नहीं पूछा है लेकिन आप ये करके जाएंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेंचर कैपिटल, मीनिंग एंड रजिस्ट्रेशन, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एमसीक्यू के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में कितने अमाउंट तक रजिस्ट्रेशन करते हैं, कौन रजिस्ट्रेशन करता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कौन है, ये सारे एमसीक्यू मटेरियल चीज़ें हैं। फिनेंशियल सर्विसेज में एमसीक्यू के कंसेप्ट से मैंने देखा है कि आपके क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। एक ये इम्पोर्टेंस, अगर आपको सिर्फ इतना पूछे, एक्सप्लेन वेंचर कैपिटल, प्रोसेस एंड एडवांटेजेस, ठीक है। देन दिस वन, स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल लैंडिंग एंड इट्स फॉर्म्स, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये आप करेंगे। हो गया। मैं पहले इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको गुजराती में फर्स्ट यूनिट बता दूँ। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट क्या ध्यान में रखना है, लेट मी ફર્સ્ટ એક્સપ્લેન ઇન ગુજરાતી. નાણાકીય સેવાઓનો અર્થ એ તમારે કરીને જ જવાનું છે. દેન નાણાકીય સેવાનો અર્થ અને જરૂરિયાત, અર્થ ખાસ કરી નાખજો. એના પછી ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ધીસ વન, નાણાકીય વ્યવસ્થાના એક ઘટક તરીકે નાણાકીય સેવાઓ, બરાબર. પછી તમારે કરવાનું છે ડિપોઝિટરીઝ અનામત સાચવનાર, એનો અર્થ શું છે, અને ભારતની મુખ્ય બે ડિપોઝિટરીઝમાં ભાગ લેનારના પ્રકારો, તો NSDL અને CDSL, આ બધું તમારે કરવાનું છે. કસ્ટોડિયનનો મિનિંગ કરવાનું છે ખાસ તો, અને એની સેવાઓ, કાર્યો, બરાબર. ક્રેડિટ રેટિંગ, કેટલી ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી છે, એજન્સીના નામ, એના ફૂલ ફોર્મ, ક્રિશિલ, ઇકરા અને કેર, ક્યારે સ્થાપના થઈ, એ પહેલાં શરૂ કરનાર કોણ હતું, અને ખાસ આ કરી નાખજો ફોર ધ MCQ પર્પઝ. હું કહું છું એટલે પૂછાશે જ એવું નથી, બટ આપણે આપણાથી બનતા બધા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. રેટિંગ અને એની સામેનો અર્થ MCQમાં એવું પૂછી શકાય કે ડબલ A, 2A એટલે શું, એનો મતલબ શું થાય, તો ઊંચી સલામતી, તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે, રાઈટ. એટલે ક્રેડિટ રેટિંગ આ રહી બધી એજન્સીઓ, એક આ ક્વેશ્ચન, આ અને આ ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઓ, ઇકરા અને જે મેં હમણાં વાત કરી કેર ને એ. ચલો, ફેક્ટરિંગ એન્ડ ફોરફિટિંગ, એનો એક તફાવત છે, એ તમારે કરી નાખવાનું છે. અને યસ, ફેક્ટરિંગ 2019માં પૂછેલું છે. આ રહ્યો પાકું આડોતીઓ, ઉઘરાણી વસૂલ કરનાર, ફેક્ટરિંગ, એ 2019માં પૂછેલો ક્વેશ્ચન્સ છે. એના પછી આવશે ધીસ તફાવત એટલે કરવો કે એક તફાવત કરો તો તમારા 2 ક્વેશ્ચન્સ રેડી થઈ જાય, તમે એને જાતે થોડા તોડી મોડીને લખી શકો, રાઈટ. એના પછી આ વેન્ચર કેપિટલ ઓલ્સો આસ્ક ઇન 2019, તો વેન્ચર કેપિટલ કરીને જવાનું છે. એમાંથી પણ ઘણા બધા MCQ બની શકે, બરાબર. પ્રક્રિયા હશે અરે સ્ટેજીસ ઓફ વેન્ચર કેપિટલ, ધિરાણના તબક્કાઓ અને સ્વરૂપો, આ પણ ક્વેશ્ચન યુનિવર્સિટીમાં પૂછાયેલો છે, એક આ તમારે કરીને જવાનો છે. દેટ્સ ઇટ. તો આ થયો તમારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. એના પછી અંદર આવું બધું શોધી કાઢવાનું, IFCI, ICICI, GICI, DBI, આ બધા જે નાના પોઈન્ટ્સ છે જે MCQ માટે બહુ જરૂરી છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અવર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. યુનિટ નંબર 2, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ ઇઝ ઓલ અબાઉટ બેન્કિંગ. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં ધ ફર્સ્ટ થિંગ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેન્કિંગ, ઇટ્સ અ મીનિંગ એન્ડ ફંક્શન આસ્ક ઇન 2020, फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स. तो मात्र ओनली इतना ही नहीं पूछेंगे कि जस्ट राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स. दे हैव टू पुट इट लाइक दिस कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड ऑल्सो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. 2020 में ये भी पूछा हुआ है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक. द पॉइंट इज़ दैट व्हेन दे हैव टू, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना क्वेश्चन थोड़े छोटे, सो दे हैव टू क्रिएट अ क्वेश्चन for the 14 marks. Be careful in that sense, है ना. Then investment banking services 2019 में पूछा है, जिसमें फंड रेजिंग सर्विसेज एंड एडवाइजरी सर्विसेज आता है, जिसके अंदर इस तरह से इनिशियल पब्लिक ऑफर, देन राइट इश्यूज एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये सब आप पढ़ चुके हैं. सो ये क्वेश्चन बड़ा है बट इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट वन, ये आपको आएगा. उसके बाद है मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, तो वो आप करके जाएंगे. उसके बाद ये नहीं पूछा है कि रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर इन द कैपिटल मार्केट, बट जस्ट रीड इट एंड एक बार अच्छे से पढ़ लेना. देन ड्यूटीज़ ऑफ मर्चेंट बैंकर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट. उसके बाद हमारी आती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो यहाँ पर ये MCQ पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. देन उसके बाद हम करेंगे हाउसिंग फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. 2021 में सिर्फ इतना ही है कि राइट डाउन अबाउट हाउसिंग फाइनेंस, तो आप पूरा लिखेंगे. 2020 में पूछा है रोल ऑफ हाउसिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस इन द इकोनॉमी, तो ये आप करेंगे. पर आप देखिए कि आपका हाउसिंग फाइनेंस, सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर ख़त्म होता है, बट देन पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड मेजर्स टू डेवलप हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, और उसके पीछे आई थिंक होगा हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड एसेंशियल टाइप्स, मेकिंग
मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, तो आपका हाउसिंग फाइनेंस यहाँ तक जाता है। तो इसमें से कोई भी दो चीज़ों को कंबाइन करके 14 में पूछ सकते हैं। अकेला ये नहीं पूछ सकते हैं कि राइट डाउन अबाउट हाउसिंग फाइनेंस। हाँ, ये कर सकते हैं जिसमें आप बहुत कुछ लिखे, पर सिर्फ आप इसको, आपको इतना नहीं पूछेंगे कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन 14 मार्क्स। 7 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो फॉर द 14 मार्क्स दे हैव टू मर्ज द क्वेश्चन। तो किस तरह से करेंगे? एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, मीनिंग एंड रोल, एंड देन दे ऐड लाइक दे कैन ऐड थिंग लाइक also explain types of home loans, housing loan. This one asked in 2019, है ना। फिर essentials of home loans, सिर्फ पढ़ना है एक बार। आप सब होम लोन, हाउसिंग लोन में जो टेक्निकल वर्ड हैं उसको याद रखें। मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देन यस, रिवर्स मॉर्टगेज लोन, RML, है ना, रिवर्स मॉर्टगेज लोन। चलिए, उसका मीनिंग कर लेना अच्छे से। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस और एसेंशियल्स ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज लोन। ये रहा। तो ये आपका सेकेंड यूनिट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो क्या हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट जो है, फाइनेंशियल सर्विसेज आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे? सबसे पहले वो जो आपको बताया ना कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का चार्ट है, इमेज है, और वो आप एक अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद आप मीनिंग वगैरह तो करेंगे, कंपोनेंट एक आप खास कर लेंगे। उसके बाद आप डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फैक्टोरिंग, ये सब आप अच्छे से लर्न करेंगे। ये नई चीज़ें हैं। नई चीज़ें मतलब आप जितना भी पढ़े ना उसमें पहली बार आ रही है। वेंचर कैपिटल, राइट, वेंचर कैपिटल का बेनिफिट्स और जो भी उसके अंदर है स्टेजेस, वो तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में आप सारे ही नाम विथ फुल फॉर्म, विथ ईयर, व्हेन स्टार्टेड, हु स्टार्टेड, एंड कई बार कमिटी का नाम वगैरह होता है तो वो आप याद रखिए, जैसे नरसिम्हम कमेटी, समझ में आया वैसे। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके फंक्शंस, टाइप्स वगैरह। उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग, मीनिंग, ड्यूटीज़, रूल, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे हाउसिंग फाइनेंस में। हाउसिंग फाइनेंस में छोटा छोटा बहुत कुछ है, तो उसको मिक्स करके आपके साथ 14 मार्क्स का खेल खेल सकते हैं, ठीक है। और या रिवर्स मॉर्टगेज लोन शॉर्ट नोट्स के लिए सही है, 7 मार्क्स के लिए। चलो, गुजरातीમાં રોકાણ બેન્કિંગ એટલે શું? કાર્યો. Okay, then પ્રકાર, this one. Then મર્ચન્ટ બેન્કિંગ શું? મૂડી બજારમાં વેપારી બેંકની ભૂમિકા, એનો અર્થ, રાઈટ, ડ્યુટીઝ, then housing finance, then essentials, types, marketing strategy, national housing bank for MCQ purpose, અંદર જે નાનું નાનું છે એ બધું. Then reverse mortgage loan, ઉલટાવેલ ગીરો લોન ફોર ધ શોર્ટ નોટ. 7 માર્ક્સની માટે તમારે પૂછવું હોય યુનિવર્સિટીમાં તો એક સારું છે. ઓકે, સો દિસ ઇઝ યુનિટ 2. નાઉ યુનિટ 3. યુનિટ 3, બેન્કિંગ એન્ડ નોન બેન્કિંગ સર્વિસીસ, મીનિંગ ઓફ બેન્કિંગ, ફંક્શન્સ ઓફ બેન્કિંગ. આ બધું સહેલું હોય. દિસ વન ઇઝ ઇઝી. Accept deposit, demand deposit, giving loan, creation of credit, supplementary functions, है ना. Then the important one, this one is important, development of banking in India 2020. Then MCQ purpose, ना, अंदर બધું इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें होगी जो आपको MCQ के लिए काम की रहेगी. ये रहा, देखो, शेड्यूल कमर्शियल बैंक 2019. You have to remember this. Scheduled commercial bank, private, public, regional and foreign. Private, old, new. Public, State Bank of India and associate banks. Regional, nationalized bank. Other, IDBI like.
फॉरेन बैंक्स को अभी साइड में हटाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली रिटर्न, यू मस्ट नो द हिस्ट्री ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीधी नहीं बनी है, पहले 3 बैंक थी, मर्ज हुई, इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कितने साल तक इंपीरियल रही, कितने साल तक प्रेसिडेंसी रही, कितने साल तक स्टेट बैंक रही, स्टेट बैंक एग्जैक्टली कौन से ईयर में स्टार्ट हुई, देन जो 3 बैंक मर्ज होके बनी वो 3 बैंक कौन सी है, एवरीथिंग अबाउट स्टेट बैंक, हिस्ट्री है ना। प्राइवेट बैंक, ओल्ड कौन सी, न्यू कौन सी, अगर न्यू कम है 6, 7, 8, 9 है, जहाँ तक मुझे पता है 9 है शायद, तो उनके नाम शॉर्ट फॉर्म याद रहेंगे तो फुल फॉर्म याद रहेंगे, और कौन से ईयर में स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें फॉर द MCQ। चलो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आया, 3 बैंक हो गए, ये रही बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 को रट्टा मारो। चलो नेशनलाइज बैंक, IDBI अदर बैंक्स में, ओके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ओल्ड एंड न्यू, रीजनल, फॉरेन। चलो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय बैंक, वो आप पढ़ना हो तो पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पेपर जो हमारे पास है वो 3 साल में सिर्फ 2019 एक पेपर लौटा है जो 70 का है, उसी में क्वेश्चन होंगे, बाकी सब में कम क्वेश्चन होंगे, तो हमें हमारी तरफ से ही भी क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे और लर्न करने पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट फंड, दिस वन, SLR एंड नॉन SLR, ये आप पढ़ के जाएंगे। रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर खास पढ़ के जाएंगे, जिसके अंदर कमिटीज़ के नाम है, नरसिम्हम, खान कमेटी, वर्मा कमेटी, है ना, ये आप पढ़ के जाएंगे। फाइनेंस इंक्लूजन 2019 नया वर्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो आप पढ़ के जाएंगे, और ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस, who started, when started and why started? Dr. M.D. यानी मोहम्मद यूनुस, a professor of economics at Chittagong University, has started this concept. ज़्यादा मैं नहीं जानती, बस इतना मुझे पता है कि he has started for the poor woman, a group of women जिनको लोन नहीं मिल सकती, तो उनकी हेल्प कैसे की जाए, तो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, the concept of microfinance has evolved by this fellow Dr. Mohammad Yunus. MCQ, for the MCQ very important. आगे बढ़ते हैं, या NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मीनिंग पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए 2021 में, और उसके अंदर कॉजेज एंड स्टेप्स टू कंट्रोल, यानी कि वजह क्या है NPA की और उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्टेप्स टू कंट्रोल की जगह आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन मैनेजमेंट ऑफ NPA, राइट, ये आप करके जाएंगे। देन या इंश्योरेंस सर्विसेज, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, और आप जाएंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में, या ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, दिस वन, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस 2021 में पूछा था, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस आई थिंक पूछा था 2020 में, समझ में आया। तो जैसे कि ये इंश्योरेंस है तो ये आपको पूछा 21 में, ये आपको पूछा 20 में। हेल्थ इंश्योरेंस बचा है, या फिर पूरा ही पूछ ले, बिकॉज वी हैव 14 मार्क्स ऑप्शन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, खत्म, समझ में। तो 14 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्यों इसलिए भी ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड डेटा फॉर द MCQ। चलिए, लाइफ इंश्योरेंस में कौन था, पहली कौन सी थी, जनरल इंश्योरेंस में कौन आता है, पहला कौन था, ये सब, और आप ये करेंगे। जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस कोई भी ईयर में नहीं पूछा है, पर आप करके जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी बोले मैंने, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों को देखे आप बोले मैम दोनों ही इतने बड़े बड़े आपने दे दिए, और दोनों ही आपको बहुत अच्छे से करने हैं। यूज़ योर माइंड फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर भी शायद हो गया होगा जब ये वीडियो आएगा। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी बनाओ कि दोनों क्वेश्चन को कैसे लर्न करो कि एक दूसरे की हेल्प में ही निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। देन डन यूनिट 3 इज़ कम्प्लीटेड। MCQ में आपको बाद में कराऊंगी। तो गुजराती में फटाफट यूनिट 3 देख लेते हैं। एंड यूनिट 3 बैंकिंग અને નોન બેન્કિંગ સેવાઓ, જેમાં
બેન્કિંગનો અર્થ, બેન્કિંગના કાર્યો, ભારતમાં બેન્કિંગનો વિકાસ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ MCQ, અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. દેન હા, અને બેન્કિંગની અંદર તમારે એ ખબર હોવી જોઈએ, જાહેર ક્ષેત્રની બેન્કો, પ્રાઇવેટ ક્ષેત્ર, ખાનગી ક્ષેત્ર, જાહેર ક્ષેત્ર, પ્રાદેશિક ક્ષેત્ર અને વિદેશી ક્ષેત્ર. બરાબર. એમાં પ્રાદેશિક ક્ષેત્ર એટલે કે પબ્લિક જે એરિયા છે એમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનો આખો ઇતિહાસ તમને ખબર હોવો જોઈએ. ક્યારે બની, કોણે બનાવી, કેવી રીતે બની, કઈ 3 બેન્કો ભેગી થઈ, બેંક ઓફ મદ્રાસ, બેંક ઓફ બેંગાલ અને બેંક ઓફ બોમ્બે. રાઈટ. ચલો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ફંડ્સ એક આ કરીને જજો, જેમાં SLR અને નોન SLR જામીનગીરીઓ. ઓકે, તો એક આ તમારે કરીને જવાનું છે. એન્ડ બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં સુધારાઓ, રિફોર્મ્સ ઇન ધ બેન્કિંગ સેક્ટર, એક એ વાંચીને જજો. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ક્લુઝન, નાણાકીય સમાવેશ, એક આ કરજો. અને એમાં આઈ થિંક યસ MCQ માટે સારો એવો ક્વેશ્ચન છે. MCQ માટે સારો એવો છે. માઇક્રો ફાઇનાન્સ, સૂક્ષ્મ નાણાં ભંડોળ. કોઈ પણ યરમાં બધા પૂછાયા નથી, કારણ કે યર જ નથી આપણી પાસે. 2021 ઇઝ કોરોના 50 માર્ક્સ ક્વેશ્ચન પેપર, તો ઘણા બધા ઓછા ક્વેશ્ચન હોય. અને 2019નું એક જ પેપર છે, એટલે હોય નહીં કેટલા પ્રશ્નો હોય. એટલે થોડા હું તમને મારા તરફથી વધારે આપું છું, જેથી તમને પેપરમાં પ્રોબ્લેમ ના થાય. બિકોઝ યુ હેવ ટુ બી રેડી ફોર ધીસ. ડૉક્ટર મોહમ્મદ યુનુસ, જે ચિત્તગોંગ યુનિવર્સિટીના અધ્યાપક હતા ને, એમણે આ સૌથી પહેલાં ખ્યાલ આપ્યો. દેટ ઇઝ ગુડ ફોર ધ MCQ પર્પઝ. એના પછી તમારે આવશે NPA, નોન પરફોર્મિંગ અસેટ્સ. એનો મિનિંગ, એને નિષ્ક્રિય અસ્કયામતોના કારણો અને એના પગલાં, એક આ ક્વેશ્ચન કરી જજો. ઇન્સ્યોરન્સમાં ભારતની અંદર ઇન્સ્યોરન્સ સેક્ટર કઈ રીતે જન્મ્યું અને કઈ રીતે વધ્યું, કોણ એને કંટ્રોલ કરે છે, એટસેટ્રા. વીમાના પ્રકારો, ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જીવન વીમો, સામાન્ય વીમો અને આરોગ્ય વીમો. જીવન વીમો અને સામાન્ય વીમો બંને 2020-21માં એક વાર પૂછાઈ ગયા છે. આ ક્વેશ્ચન તમારે કરી નાખવાનો છે. યસ, મોટો છે આઈ નો. અને એક આ તફાવત, બંને એકબીજા સાથે ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. કોનો તફાવત છે? સામાન્ય અને જીવન વીમા વચ્ચેનો તફાવત. ડન. યુનિટ 3 ઇઝ ડન. એક બીજી વસ્તુ, તમે ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ સબ્જેક્ટ જો વાંચતા હોય તો અમુક સંસ્થાઓ વિશે તમને ખબર હોવી જોઈએ. જેમ કે RBI, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. તમે એમ કહો કે મેમ હવે RBI વિશે તો ખબર હોય જ ને, એને શું કહેવાય? તો RBI ઇઝ એન ઓટોનોમસ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. So the word autonomous, you have to use it. समझ पड़ी? Because you have to use certain technical words and language for this subject. So RBI, SEBI, then IRDA, IRDA. जो अभी हमने इंश्योरेंस की बात करी, तो कौन रेगुलेट करता है इंश्योरेंस सेक्टर को इंडिया में? तो नॉट SEBI and RBI, but it is IRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो जस्ट लाइक दैट RBI क्या रेगुलेट करता है, SEBI क्या रेगुलेट करता है. फॉर सर्टेन थिंग वी have to approach certain institution. हाउसिंग फाइनेंस, तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड NHB. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए. म्यूचुअल फंड्स, चैप्टर का नाम ही म्यूचुअल फंड, और मुझे ये लगता है कि म्यूचुअल फंड चैप्टर है. तो ये देखो 2019 का पेपर है मेरे पास, और ये 4th यूनिट है. 2019 70 मार्क्स. म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड. सिर्फ म्यूचुअल फंड. समझ में आ रहा है कि आपका जो यूनिट 4 है उसका टाइटल म्यूचुअल फंड. समझ में आ रहा है? डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड. दिख रहा है आप लोगों को? हाँ. आस्क इन 2019, 20 एंड 21. उसके साथ साथ आप लिमिटेशन भी करेंगे जो 2019 में पूछे. सो क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस फॉर द 14 मार्क्स कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल फंड, द डेवलपमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ऑल्सो द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन. 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रेडी. उसके बाद
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, ये भी आप करेंगे। अगर सिर्फ इतना ही पूछना है तो 7 मार्क्स में, जहाँ पर आपको ये इक्वेशन आना चाहिए, ये याद कर लो अच्छे से मीनिंग के साथ साथ विथ फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। दिस एंट्री एंड एग्जिट लोड पूरा क्वेश्चन ही करना है एक्चुअली, पर इसके अंदर जो है असेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM, दिस इज़ फॉर MCQ पर्पस, है ना। NAV का फुल फॉर्म, NAV का फॉर्मूला, एंट्री एंड एग्जिट लोड कब कौन सी ईयर में बंद हुआ, व्हाट इज़ AUM, एंड ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया, ये भी किसी भी ईयर में पूछा नहीं है पर हम करेंगे। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड 2019 में पूछा क्वेश्चन है, हम करके जाएंगे, ये हम करके जाएंगे। फिर कई बार क्या होता है कि पूरा बड़ा क्वेश्चन ना पूछ के अंदर से आपको 7 मार्क्स में पूछेंगे। असेट मैनेजमेंट कंपनी AMC, ये वाला, ये दिख रहा है आपको सबसे नीचे, ये वाला असेट्स मैनेजमेंट कंपनी AMC का फुल फॉर्म पूछे तो बच्चे लिख के आएंगे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। फाइनेंशियल सर्विसेज में वो उसको अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमेशा कहती हूँ ना एग्जाम हॉल में क्या लेके जाने का चाहिए, हॉल टिकट और अपनी कॉमन सेंस। AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ AMC, अपॉइंटमेंट ऑफ एन AMC, ये सब चीज़ें आप करके जाएंगे। देन custodian meaning, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम आस्क इन 2021, उसमें ओपन एंडेड 2019 में और क्लोज एंडेड 2019 में, यानी 2019 में दो चीज़ें पूछी कि एक्सप्लेन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, और 2021 में पूछा कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दोनों का आंसर सेम ही, समझ में आया ना। चलिए, एक ये थोड़ा सा आप पढ़ के जाना, टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। नए ज़माने के पेपर में आपको ये पूछ सकते हैं। दैट्स इट, यूनिट 4 इज़ डन। गुजराती में फटाफट देख लें। चलो, यूनिट 4 ओनली म्यूचुअल फंड, नथिंग एल्स। जनरल नॉलेज के लिए भी म्यूचुअल फंड पता होना चाहिए। मीनिंग, म्यूचुअल फंड में रोकाणना फायदा 3 વર્ષમાં પૂછાયું છે। મ્યુચ્યુઅલ ફંડની મર્યાદા એક જ વર્ષમાં પૂછાયું છે। દેન નેટ એસેટ્સ વેલ્યુ, જે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શોધવાનો જે ફોર્મ્યુલા તમે કહી શકો એ તમારે આખું આટલું લર્ન કરીને જવાનું છે। નેટ એન્યુઅલ વેલ્યુ, ભારતમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો વિકાસ કયા વર્ષમાં, અને UTI યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા તમને યાદ હશે, એની સ્થાપના ક્યારે થઈ, ભારતમાં વિદેશમાં, બધું જ। ઓકે, ચલો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું વ્યવસ્થા તંત્ર ઓર્ગેનાઇઝેશન 2019માં પૂછેલો છે। એમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રિનિટી હશે, AMC, दिस वन क्या गયું, अरे AMC मिलकर संचालन कंपनी। देन सेबी विषे ख्याल होवो जोईए बधो। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, खुला अंतवाड़ी योजना ओपन एंडेड, बंद अंतवाड़ी योजनाओं क्लोज एंडेड। म्यूचुअल फंडनी प्रकारो करीने क्वेश्चन 2000 એટલે એક વર્ષમાં એવી રીતે પૂછાયું છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રકારો, અને બાકીના 2 વર્ષમાં બાકીના બીજા વર્ષમાં એકમાં ઓપન એન્ડેડ અને ક્લોઝ એન્ડેડ એમ બે ભેગું કરી અને પૂછ્યું છે। ઇન શોર્ટ તમારે પ્રકારો કરીને જાઓ ને એની અંદર બધું આવી જશે। ઓકે, એક આ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની પદ્ધતિઓ, એક આ કરીને જજો। અને છેલ્લો આ કરવેરાની અસર, टैक्सेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो बस तमारो चौथो यूनिट ही पत्यो। सो ओवरऑल 4 यूनिट के जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको दिए हैं, इसलिए थोड़े से आप अंदर भी इसमें जाएंगे। ऊपर से पढ़ेंगे तो फिर MCQ के लिए थोड़ा अलग से ध्यान देना पड़ेगा, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं या फिर डीपली पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैंने अंदर की चीज़ें कहीं उसे भी अच्छे से करके जाइए, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द MCQ पर्पस। ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बता दिया था मैंने आपको। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सर्विसेज के अंदर
आपको पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स, इस 4 डिवीजन होता है। बैंकिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, और इंडिया में, भारत में डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में एक क्या नाम है उसका, SBI, उसके बारे में डिटेल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। एंड प्राइवेट सेक्टर्स में क्या डिवीज़न था और कौन कौन से बैंक कौन से ईयर में। देन आप करेंगे उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स करेंगे, रिफॉर्म्स इन द बैंकिंग सेक्टर करेंगे। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, माइक्रो फाइनेंस में दैट फेलो, दैट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, राइट। तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनके नाम को याद रखेंगे आप, ईयर देख लेना, मैं भूल गई हूँ। देन NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, उसका मीनिंग, मैनेजमेंट, रीजंस, कॉजेज, व्हाटएवर। ओके, देन यू हैव इंश्योरेंस, पकड़ लेना, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और डिफरेंस, तो बाकी क्वेश्चन अपने आप बना के लिख सकोगे। एंड देन द लास्ट वन इज म्यूचुअल फंड, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, टाइप्स, मीनिंग, है ना। देन यू हैव दिस ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो MCQ के लिए बहुत अच्छा है। एंड फाइनली टैक्स इम्प्लीकेशंस एंड मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। ओके डन, आई एम टायर्ड, सो दैट्स इट। आपके फाइनेंशियल सर्विसेज के IMP मैंने दे दिए हैं, और आप उसे पढ़ना शुरू करें, तुरंत तो नहीं, लेकिन मैं आपके एग्ज़ाम, आपका ये फाइनेंशियल सर्विसेज के पेपर से पहले आपको उसका MCQ का वीडियो भी पहुंचा दूंगी। ओके, चलिए तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक।